हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं ट्रिपल ईएम को। और हमारा आज का जो सेशन होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है भाई। आज के सेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस 100% बनेगा ही बनेगा, ऐसा मैं कह सकता हूं भाई। क्योंकि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे ही गए हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आज की जो क्लास होने वाली है आप लोगों की एप्लीकेशन पे भी है भाई, और ये यूट्यूब पे जाने वाली है। ठीक है। तो दोनों जगह के स्टूडेंट्स जो होंगे इस क्लास को प्रॉपर वे में देखेंगे दोस्तों। और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए रहेंगे भाई, यानी यूट्यूब चैनल पे जो भी स्टूडेंट्स नए रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम अपना कंप्लीट कोर्स कर पाए स्टडी मेगा पॉइंट की ऑफिशियल ऐप पे जाके आप लोग अपने कंप्लीट कोर्स को कर सकते हो। ठीक है। तो कोर्स की फीस की बात करना चाहेंगे तो केवल और केवल 199 रुपए में कंप्लीट कोर्स आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। ठीक है। चलेगा, सबसे पहले हम आप लोगों से डिस्कस करना चाहेंगे आपके सिलेबस रिगार्डिंग जो भी टॉपिक आप लोगों का चल रहा है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। हम आप लोगों से बात कर रहे थे स्पेशल मटेरियल। ठीक है। तो स्पेशल मटेरियल में हम आप लोगों को बताया था दोस्तों, स्पेशल मटेरियल में हमारा पढ़ना है, हम सिल्वर के बारे में जानेंगे। ठीक है। किसके बारे में? हम सिल्वर के बारे में जानेंगे, गोल्ड के बारे में जानेंगे, प्लैटिनम के बारे में जानेंगे। यही तीन मटेरियल था हमारा स्पेशल की श्रेणी में। हम इन्हीं तीनों मटेरियल को रखे हुए हैं। ठीक है। अब देखिएगा सिल्वर की क्या प्रॉपर्टी होती है और हमारे गोल्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है और हमारे प्लैटिनम की क्या प्रॉपर्टी होती है, इन चीजों के बारे में हमें जानकारी लेना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा मेरे भाई कि ये चीजें जो हैं आप लोगों के एग्जाम में पूछी ही जाती हैं। ठीक है। जैसे मैं बात करूंगा दोस्तों सिल्वर की, मतलब सिल्वर के जो गुणधर्म है दोस्तों इसके बारे में कम्प्लीटली पूछा ही जाएगा। ठीक है। चलेगा, तो इसका एप्लीकेशन वगैरह सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डालना होगा गोल्ड यानी सोना। देखिएगा बेसिकली जो भी स्पेशल मटेरियल में रखे गए हैं सारे हमारे जो मटेरियल हैं ये सारे महंगे मटेरियल हैं। ठीक है। आप लोग भी जानते हैं मटेरियल महंगे हैं। ठीक है। और यूट्यूब वाले स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अपने गोल्ड वाले मटेरियल को। ठीक है। अच्छा, गोल्ड जो होता है दोस्तों कैसा होता है आप लोग जानते भी होंगे। गोल्ड सर मतलब येलो कलर का होता है लेकिन हल्का पीले रंग का बोलेंगे। कैसा बोलेंगे? हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है। ये बात आप सभी जानते हैं, हल्का पीले रंग का होता है, ये बात आप सभी जानते हो। लेकिन इसमें और भी क्या चीजें हैं जिसको हम ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। चलिएगा, सबसे पहले इसके बारे में ही हम पढ़ लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों सोना एक धातु है। क्या है ये? धातु है। ये हमारा क्या है? मिश्र धातु नहीं है भाई, ये केवल हमारा क्या है? मेटल है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी जो हमारे पास गोल्ड है दोस्तों ये कैसा है? ये क्या है? तो बोलेंगे सर ये हमारे पास एक धातु है। आगे हम चलना चाहेंगे दोस्तों। चलेगा, हमारे साथ अनुभव सिंह जुड़ चुके हैं भाई और बोल रहे हैं सर वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे भाई एक बार फिर से आप लोग बताएंगे, क्लियर करेंगे वॉइस वाले मैटर को, क्योंकि वॉइस आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी मैटर करता है। ठीक है। अब बताइएगा वॉइस क्लियर है या नहीं है? ठीक है। अभी थोड़ा सा माइक घूम गया था। ठीक, अब हमें लगता है क्लियर हो गया होगा था। ठीक है दोस्तों, माइक थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, शिफ्ट नहीं कर पाया सही से, तो ऐसा हो रहा होगा। ठीक है। वॉइस अब क्लियर है भाई? अब ठीक है, 100% ठीक होना चाहिए भाई। चलेगा, तो चीजें समझते चलिएगा, जहां पे भी डाउट होगा उसको डाउट को अपना क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग बोलेंगे नहीं। तो हमने पहला पॉइंट यही बताया दोस्तों, जो हमारे पास सोना होता है ये हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है। और यह क्या होता है? यह जो हमारे पास गोल्ड होता है यह एक प्रकार की धातु है। क्या है? धातु है जो चमकदार हल्के पीले रंग की अति भारी ठोस कीमती धातु है। मेरे भाई आप लोग जानते भी हैं ये कीमती भी होता है। जो कंडक्टर जो आप लोगों का सोना होता है, आप लोग समझ सकते हैं इस समय सोने की जो भाव है यानी इसकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके ही अपने बैच से हैं एक स्टूडेंट है, उनका प्रिंस नाम है भाई शायद। ठीक है। तो उनका कहना है सर हमें समझ में नहीं आता। बताइए मेरे भाई, अब इसमें हम क्या बात समझाने की कोशिश करें कि गोल्ड जो है भाई, सोना जो है, इसमें हम क्या समझा दें? बताइए। आखिर आपको इसको पढ़ना पड़ेगा तभी तो आप लोग जान पाओगे ना मेरे भाई कि आखिर गोल्ड के बारे में क्या क्या प्रॉपर्टी है। आप लोग वो बोल रहे हैं भाई कि समझ में ही नहीं आ रहा है, मैं अब इसमें क्या कर सकता हूँ? बताइएगा आप लोग। ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे सर ऐसे करिए तो मैं 100% वैसे ही करूँगा। गुड आफ्टरनून मेरे भाई अंकुर मध्येशिया जी, गुड आफ्टरनून मेरे भाई। ठीक है। तो बताइएगा क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ तक इतने वे में अच्छे से बताई जा रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई? ये तो बहुत ही दुखद समाचार है हमारे लिए भी और आप लोगों के लिए भी। ठीक है। तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब कि आप लोगों को मैं बताया हूँ दोस्तों कि इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान ही नहीं देना है, बस चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है। आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जिसको आप लोग जानते हैं। सोना के बारे में सभी जानते हो। ठीक है।
कॉपर के बारे में सभी जानते हो, एल्यूमिनियम के बारे में सभी जानते हो, ठीक है। तो इसमें हमें बताना क्या है, बस उसके जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उसको आप लोग याद रखिए करिएगा। बोल रहे हैं सर 4 ईयर का डिप्लोमा कर रहे हैं तो कोई गवर्नमेंट जॉब में प्रॉब्लम होगी? नहीं भाई, गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गवर्नमेंट में केवल एक ही चीज़ होना चाहिए कि आपके पास केवल और केवल डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। आपको डिग्री अपलोड करनी होती है उसमें, तो डिग्री होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। उसको और कुछ नहीं चाहिए। आप लोग 3 साल में पास हुए हैं, 10 साल में पास हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन डिग्री होना चाहिए। अच्छा, कहीं कहीं पे लिखता है 3 ईयर डिप्लोमा, ठीक है। तो 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए भाई आप लोगों के, लेकिन डिग्री आप लोग अपलोड करके काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। हमने क्या कहा दोस्तों, यह बहुत ही कीमती धातु है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तथा लिखेंगे, अगला पॉइंट है ताप तथा, यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है भाई, इसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर की बात की जा रही है और विद्युत के सुचालक में, ठीक है, सुचालक के आधार पर, यानी कितना हमारा क्या हो, किसी कंडक्टर का, देखिए सुचालक का मतलब को सर प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक है। प्राइवेट में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, आपका जो है वर्क अच्छा होना चाहिए, बस इतना ही जानता है प्राइवेट वाला, आपसे काम करवाना चाहता है, आपकी डिग्री से कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है। तो हमने क्या कहा, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम बात करें, विद्युत के अकॉर्डिंग बात करें, या सुचालक मतलब जिसमें हमारा जो है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बहुत अच्छे वे में होता है। सर मेरा वाईबी लग गया है, मैं क्या करूं? वही बात आ गई भाई, मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? भाई आपको फिर से एडमिशन लेना चाहिए, ठीक है अंकुर जी, आपको फिर से एडमिशन लेना चाहिए। बाकी आप बोल रहे थे आप 10th क्लास में हो, तो 10th क्लास में हो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल हम आपके साथ है भाई, जो भी हमसे बनेगा हम करेंगे आप लोगों को, ठीक है। उसी कॉलेज में, हाँ भाई उसी कॉलेज में कर सकते हो, बट आप लोगों को फिर से क्या करना पड़ेगा, काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम देना होगा, फिर से काउंसलिंग करवाना होगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। गवर्नमेंट के तो प्रोसेस आप लोग जानते ही हो भाई। चलेगा, आगे चलते हैं दोस्तों। तो यह जो हमारा गोल्ड होता है दोस्तों, सिल्वर और कॉपर के बाद, सिल्वर देखिएगा, ये चीज याद रखिएगा, सिल्वर और कॉपर के बाद इसका कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। किसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं भाई, ये हम बात कर रहे हैं कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग, यानी ये कितना मतलब सुचालक है, ठीक है, विद्युत का कितना सुचालक है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यह तीसरे स्थान पे आता है। अगर हम सुचालकता की बात करेंगे, हमारा सबसे पहले स्थान पे होता है, फर्स्ट स्थान पे, यानी जो अभी तक अपना स्थान रखा हुआ है फर्स्ट स्थान पे, उसका जिसका नाम है भाई, उसका क्या नाम है, तो बोलेंगे सर अभी तक तो सिल्वर ही है। क्या है, अभी तक सिल्वर ही है। उसके बाद हमारा बात किया जाता है, सेकंड स्थान पे हमारा आ जाता है सर, हमारा क्या जाएगा, हम बात कर लेंगे सर कॉपर की, ठीक है, कॉपर की हो जाएगी। और थर्ड स्थान पे अपना जा जाएगा सोना बाबू, ठीक है, क्या आ जाएगा, सोना बाबू आ जाएगा, ठीक। सोना बाबू मतलब गोल्ड भाई, और अन्यथा नहीं लेंगे, ये हमारा गोल्ड आ जाएगा। कौन से स्थान पे, थर्ड स्थान पे। फोर्थ स्थान पे बाकी और देखिएगा एल्यूमिनियम भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये चीजें भी आती रहती हैं, बस इसका हमें क्या है, जिक्र नहीं किया जाता है, ठीक। लेकिन जिक्र तो हमने अच्छे से किया है भाई। और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन होता है वहां पे कौन से कंडक्टर का यूज किया जाता है, आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में ढूंढ के लिख देंगे, ठीक है। तो ट्रांसमिशन लाइन में आप लोग क्या यूज करते हो, कौन सा कंडक्टर यूज करते हो, ये बात बताएंगे आप लोग। इसके बाद हमने कहा दोस्तों, यह जो होता है संचारण रोधी, यानी इसमें जंग नहीं लगता, यानी सोने में जो है जंग नहीं लगता दोस्तों। देखेंगे हमारे घर की माताएं बहनें और महिलाएं, ठीक है, महिलाएं खास तौर पे गोल्ड का मतलब कि क्या करती हैं, गोल्ड के आभूषणों का मतलब गोल्ड के आभूषणों को पहनती हैं, ठीक है। देखिएगा जो हमारे पास गोल्ड होता है यानी सोना होता है दोस्तों, इसमें अम्ल यानी मतलब कि एसिडिक इफेक्ट इस पे बहुत कम पड़ता है, ठीक है। यानी इस पे हम अम्ल मतलब कि वगैरह सारी चीज़ें, एसिडिक चीज़ें अगर हम इस पे डालेंगे तो उस पर बहुत इसका प्रभाव नेगेटिव के बराबर होता है। अम्ल हो गया, क्षार हो गया, इन सारी चीज़ों का प्रभाव से मुक्त होता है, ठीक है। चाहे हमारा देखिएगा संक्षारण भी नहीं लगेगा इसमें, यानी जंग वगैरह इसमें कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। जैसे हम बात करेंगे अम्ल और क्षार के भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ते हैं। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। अगली बात किया जा रहा है ना, इसकी जो यहाँ पे देखिएगा रजिस्टिविटी की बात की जाएगी दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से जैसे आप लोगों को 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, उसमें से पूछेगा निम्न में से किसकी
लो रजिस्टिविटी होती है। तो बोलेंगे सर हमारे पास गोल्ड जो होता है उसकी रजिस्टिविटी लो होती है। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मजबूत भी होता है। अच्छा, कास्ट अधिक होने के कारण हम इसको बहुत ज़्यादा जगहों पे यूज नहीं करते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हमने क्या कहा, इसकी कास्ट जो होती है अधिक होने के कारण इसको हम बहुत ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। टिकाऊ भी होता है। देखते हैं एक बार क्या होता है, गांव में शादी वादी होता है, जो जिसकी शादी होती है भाई, उसको क्या किया जाता है, गोल्ड के आभूषण मतलब ले जाया जाता है, ठीक है, महिला पक्ष के लिए। पुरुष पक्ष के लिए नहीं भाई, महिला पक्ष के लिए, ठीक। तो उसमें क्या होता है, गोल्ड का मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, अंगूठी होता है और झुमका भी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि उनको मतलब कि गिफ्ट किया जाता है भाई, ठीक है। तो क्या होता है, टिकाऊ होता है। देखिएगा ढलनी मतलब इसे हम किसी भी रूप में ढाल सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि जो आभूषण बनाए जाते हैं उसको हम कई डिजाइन में बना सकते हैं। गढ़नीय मतलब उसको किसी प्रकार से हम गढ़ सकते हैं, ठीक है। मतलब गढ़ने का मतलब होता है कोई भी डिजाइन हम उसको दे सकते हैं, ठीक है, ढाल सकते हैं और मतलब उसको कोई भी डिजाइन भी हम लोग दे सकते हैं। ये सारे गुणों से संपन्न होता है हमारा कौन, गोल्ड हमारा इन सारी चीज़ों से संपन्न होता है, ठीक है। आगे चलते हैं तो मेरे भाई अगला पॉइंट इसमें है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग मेंशन कर लेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है यह ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन तथा ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि यह ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया नहीं करता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं गहने और सिक्के में इसका अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, हम गहने बनवाने में, गहना गुड़िया जो आप लोग जानते हैं, चलेगा। अभिनव यादव जी भी आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून मेरे भाई। आप लोग जल्दी से सभी लोग लाइव रहा करिए भाई, और अपने दोस्तों को भी बताइए यार, जो आपके कॉलेज में हैं, अपने सहपाठियों को भी बताइए कि आप लोगों की क्लासेस जो हैं प्रॉपर वे में चल रही हैं स्टडी मेगा पॉइंट पर। तो आप लोग जल्दी से कोर्स को जल्दी से ज्वाइन करिए भाई। ज्वाइन वाइन आप लोग नहीं करवाएंगे तब कौन करवाएगा, ठीक है। आप लोग ही तो मेरी रीढ़ की हड्डी हो, आप ही लोग तोड़ दोगे तो मैं चलूंगा कैसे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ बताया मेरे भाई कि जो हमारा गोल्ड होता है, सोना जो होता है, क्या होता है, बोलेंगे सर इसमें ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ऑक्सीजन के साथ यह किसी प्रकार से रिएक्शन नहीं करता है। इस बात को जरूर याद रखेंगे। तो इसका हम ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, इसका गुण है इसमें है, तो हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं, गहना बनवाने में करते हैं। सिक्के उक्के पहले पुराने ज़माने में बनाने के लिए किया जाता था, ठीक है। फिलहाल देखते हैं। ओके सर, मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ। ओके मेरे भाई, ठीक है, शेयर करिए और बताइए भी, मोटिवेट करिए, तब ना जाके उनको समझ में आएगा भाई कि चीज़ें कैसे चलती हैं। मोटिवेट नहीं करेंगे तो कैसे मजा आएगा। आइएगा, अब हम बात करते हैं दोस्तों सोने के एप्लीकेशन को। सोना का एप्लीकेशन तो आप सभी को पता होगा भाई कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। अच्छा, आप लोग भी कहीं गिफ्ट किए हैं या नहीं किए हैं सोने वाली बात, ठीक है, ये बात बताइएगा आप लोग भाई। अभी बताएंगे नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा, ठीक है, कि आप लोगों ने गिफ्ट किया है कहीं पे या नहीं किया है, ठीक है। तो स्टूडेंट जो होते हैं उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं भाई कि ये वाला गिफ्ट देना है, वो वाला गिफ्ट देना है। तो आप लोगों ने भी शायद ये चीज़ें किया होगा, ठीक है, शायद किया होगा भाई, मैं 100% नहीं बोल सकता, शायद किया होगा आप लोगों ने, चलिएगा, ठीक है। तो इसका तो आप लोग जानते हैं एप्लीकेशन में, मुझे इसमें कुछ बताना नहीं भाई, बस इसमें जो लिखा है उसको देख लीजिएगा। सोना अधिक कीमती धातु होने के कारण उद्योग तथा तकनीकी क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं है, ठीक है, न के बराबर किया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। महंगा होने के कारण हम इसको ना ही अपने टेक्निकल फील्ड में यूज करते हैं और ना ही अपने और भी इंडस्ट्रियल फील्ड में इसका यूज किया जाता है। तो सर इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, देखिए भैया, यहाँ पे इसका जो उपयोग है कीमती आभूषण में या आभूषणों को बनाने के लिए इसका यूज हम करते हैं, ठीक है। आभूषणों में ये बात ध्यान रखिएगा, मम्मी लोग जो पहनती हैं झुमका वगैरह, ठीक है। अच्छा, गाना भी निकला था एक, झुमका गिरा बरेली के बाजार में, ऐसे भी है ना भाई। तो ये सारी चीज़ें याद रख लीजिएगा आप लोग कि ये हमारा किसके लिए यूज किया जाता है हमारा गोल्ड, तो बोलेंगे आभूषण बनाने के लिए। अच्छा, हम और जगहों पे क्यों यूज नहीं करते भाई, इंडस्ट्रियल फील्ड में हमारा मतलब इसकी कॉस्ट अधिक होने के कारण हम इसको यूज नहीं करते हैं। अपने जो है दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल फील्ड हो गया और हमारे पास क्या है टेक्निकल फील्ड हो गया, इन दोनों फील्ड में हम क्या करते हैं, गोल्ड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्यों नहीं करते हैं, इसका एक ही रीजन है भाई, क्योंकि यह महंगा होता है, ठीक है। दूसरी बात जो है दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर। ये कॉन्टैक्टर क्या होता है मेरे भाई, एक प्रकार का स्विच ही है ये, ठीक है। ये कॉन्टैक्टर जो होता है दोस्तों यहाँ पे याद रख लीजिएगा, कॉन्टैक्टर हम आगे चल के बताएंगे आप लोगों को। कॉन्टैक्टर जो होता है यह क्या होता है, एक प्रकार का स्विच ही है। क्या है, स्विच है। इसका काम क्या होता है, स्विच का काम होता है मेरे भाई, स्विच का एक चीज ध्यान रखिएगा, स्विच का दो काम होता है।
या तो सर्किट को ऑन करेगा या सर्किट को ऑफ करने का काम करेगा। दो ही काम होता है किसी भी स्विच का या कॉन्टैक्टर के बारे में, इतनी जानकारी जरूर याद रखिएगा। आगे चल के हम फाइनल ईयर में जब पहुंचेंगे आप लोग कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट जब बताएंगे तो वहां पे आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा आगे चलें। तो कॉन्टैक्टर के बारे में आप लोग समझ गए। कॉन्टैक्टर और प्रिंटर, ठीक है, देखिए प्रिंटर नहीं भाई, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, इसे हम पीसीबी बोलते हैं दोस्तों। कई बार इसका जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा गया है कि पीसीबी का फुल फॉर्म है निम्न में से, ठीक है। तो क्या होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अच्छा, एसीएसआर कंडक्टर, एसीएसआर का फुल फॉर्म बताइएगा, सभी लोग बताएंगे भाई। चलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और आप लोगों का फेवरेट कलर जो है पिंक आप लोगों का यूज कर लेते हैं। पिंक कहाँ है भाई, इसमें हमें दिख नहीं रहा है, ये रहा, ठीक है। तो बताइएगा ACSR का फुल फॉर्म क्या होगा, सभी लोग बताएंगे भाई इसका फुल फॉर्म। ACSR का फुल फॉर्म जल्दी से ढूंढ के लिख दीजिएगा, सभी लोग लिखेंगे भाई। चलिएगा आगे चलें भाई। अगला देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर बनाने में भी यूज कर लेते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाने में भी इसका यूज करते हैं। किसका यूज मेरे भाई, तो बोलेंगे सर हम यूज करते हैं अपने गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का यूज। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेलीस्कोप जो होता है, टेलीस्कोप आप लोग जानते हो, टेलीस्कोप बनाने के लिए स्वर्ण लेपित, यानी स्वर्ण मतलब होता है सोना, सोने को हम स्वर्ण भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वर्ण लेपित दर्पण, ठीक है, दर्पण मतलब होता है दोस्तों कांच, मतलब कि ऐसा हमारे पास कोई कांच होगा, उस पर हम क्या करेंगे, सोने की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, यानी उस पर सोने का ऐसे कुछ चढ़ा देंगे, वही हमारा बात किया जा रहा है, ठीक है। उस पर हम उसका उपयोग किया जाए, यानी टेलीस्कोप बनाने के लिए स्वर्ण लेपित दर्पणों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो सकता है, आखिर स्वर्ण लेपित क्या होता है। स्वर्ण भी बोलते हैं भाई सोने को, हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा, सोने को स्वर्ण भी बोला जाता है, ठीक है, स्वर्ण भी बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम लेपित की बात करते हैं दोस्तों, लेपन मतलब होता है, जैसे आप लोग अपने फेसवा पे, अपने चेहरे पे क्रीम लगाते हो ना भैया। अब अभिनय अभिनय जी बोल रहे हैं, अभिनय यादव जी बोल रहे हैं कि सर EIM की क्लास नहीं होगी क्या। EIM की जितनी क्लासेस हुई हैं मेरे भाई, उसको आप लोग प्रिपेयर करिए, ठीक है। उसके आगे से हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर फिर से मैं चीज़ों को बताने लगूंगा, चीज़ें वही हैं भाई, कोई सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग उतना पहले तैयार करिए, ठीक है। जो चीज़ें उसमें छूटी हुई हैं उसको मैं प्रिपेयर करवा दूँ, इतना मजा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिविजन वगैरह सारी चीज़ें तो कराऊंगा ही, ठीक है। तो देखिएगा, हमने क्या कहा है, लेपन का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ में, या मान लीजिए हमारे पास ये है कोई मटेरियल, ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये लेपित कर रहे हैं, ठीक है, इसे हम लेपन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हमने ऐसे ऐसे करके इस पर ऐसे ऐसे कलर चढ़वा दिया, ये हमारा लेपन हो गया, ठीक है। क्या हो गया भाई, इसको हम बोलते हैं लेपित कर दिया हमने किसी चीज़ पे, यानी कोई हमारे पास जैसे मटेरियल है, उस पर हम किसी चीज़ को चढ़ा देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, आपके घर में जैसे दरवाजे लगते होंगे तो उस पर पेंट करते होंगे आप लोग, किसके लिए करते हैं, ताकि दीमक उमक ना लगे, ठीक है। वैसे ही सिमिलरली हम यहाँ पे देखते हैं, टेलीस्कोप जो होता है दोस्तों, उसमें हम स्वर्ण लेपित दर्पणों का यूज करते हैं, इस बात को जरूर याद रखिएगा। चलेगा, आगे चलते हैं भाई, हम लोगों को खाना भी पक रहा है अभी। और देखिएगा, मैं आप लोगों का चीज़ें इतना फास्ट वे में थोड़ा सा करवाना चाहूँगा भाई, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाएंगे, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर मैं चलना चाहूँगा तो हमारा भी एग्ज़ाम आ गया है। बेसिकली मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो 100% करेक्ट है, ठीक है। हमारा एग्ज़ाम है भाई, तो हमें भी तो पढ़ना होगा ना भाई। सर आपका किसका एग्ज़ाम है, तो मेरा भाई जो है SSC JEE का जो एग्ज़ाम है ये आ चुका है, ठीक है। SSC JEE एग्ज़ाम कब है सर इसका, तो 9 तारीख को है, 9 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम है भाई, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा धैर्य बनाना है भाई, अपने गुरु जी का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि चीज़ें जो जिस लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ प्रयागराज में, वो भी तो होना चाहिए भाई, ठीक है। SSC JEE का एग्ज़ाम है 9 अक्टूबर को, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा तो हो सकता है आप लोग क्लासेस का 2 दिन ना चले, तो उसके लिए आप लोगों को जरा सा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। आइएगा, हम बात करते हैं दोस्तों सिल्वर के बारे में। अच्छा, सिल्वर का बेसिक जो गुणधर्म है यानी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, आप लोग जानते हैं इनके बारे में, बस आप लोगों को एक बार फिर से पढ़ना होगा, ठीक है। चीज़ों के बारे में आप लोग जानते हो, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताना नहीं है, ठीक। अच्छा, जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पे आप लोग क्लास देख रहे हो मेरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी जाके मज़ा आने वाला होगा, ठीक है। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारी प्रॉपर वे में क्लासेस अच्छे से हो पाए, तो आप लोगों को करना क्या होगा, एप्लीकेशन पे आप लोग क्लास को इनरोल करना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन पे आप डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी मिल जाएगा। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए भाई, जल्दी से जाइए टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेलीग्राम चैनल, ठीक है।
इसको सभी लोग ज्वाइन करेंगे भाई टेलीग्राम, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे अपडेट्स दिए जाते हैं भाई। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, ठीक है, यहीं पे लगा दीजिए, ज्वाइन कीजिए, जल्दी से करिए भाई। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जितने भी स्टूडेंट यूट्यूब पे देख रहे हैं भाई, वो जल्दी से आप लोग क्लास को मतलब कि इनरोल भी करेंगे। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, सच अच्छे अच्छे रिव्यू दीजिए भाई, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तब भाई, नहीं तो अच्छा लगता नहीं अच्छा लगता है तो रिव्यू देने की कोई ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन पे जाइए, आप लोग क्लास को इनरोल करिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, ठीक है। आइएगा, हम बात करना चाहेंगे सबसे पहले आप लोगों से कि यहाँ पे जो है हमारे पास चांदी सिल्वर के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है कि आखिर चांदी क्या है और सिल्वर क्या है। भाई एक का अंग्रेजी वाला नाम है, ठीक है। जैसे आपके ही घर पे आपका दो नाम होगा भाई, एक इंग्लिश वाला नाम होगा, जैसे मैं बोल देता हूँ डेविड नाम है आपका, ठीक है, और कॉलेज में आप लोगों का नाम है अभिनय नाम है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है। तो ऐसे ही हमारी चांदिया का भी नाम है भाई, सिल्वर नाम है इसका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें क्या लिखना है दोस्तों, लिखेंगे चांदी एक चमकीली सफ़ेद धातु है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा मम्मी अपने पैरों में पहनती हैं इसको, ठीक है, मम्मी लोग अपने पैरों में पहनती हैं इसको। चांदी जो होता है, चांदी एक चमकीली सफ़ेद रंग की भारी कठोर ठोस कीमती धातु है। लेकिन हमारा सोने से भी ज़्यादा महंगी है क्या, बोलेंगे सर नहीं, सोना से हमारा ज़्यादा महंगा नहीं है हमारा जो चांदी है, ठीक है। सिल्वर हमारा उतनी कॉस्टली नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में कंपेरिजन करके नहीं बता रहा हूँ, हम यहाँ पे कंपेरिजन कर रहे हैं केवल और केवल सोना और चांदी को, ठीक है। क्योंकि आभूषण के रूप में सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखा जाएगा मतलब चांदी के बाद सोना का नंबर आ जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका यूज किया जाता है, सोने का, चांदी का यूज किया जाता है। उसके बाद सोने का यूज करते हैं, क्योंकि सोना भाई महंगा है इसलिए इसका यूज कम करते हैं, ठीक। तो यह कैसा होता है दोस्तों, ये कीमती धातु होता है जो ऊष्मा तथा विद्युत के सर्वाधिक सुचालक है। ये पॉइंट आप लोगों को जरूर याद रखना है। विद्युत का सबसे ज़्यादा यानी बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है तो बोलेंगे आप लोग चांदी, ठीक है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है तो बोलेंगे चांदी होता है, ठीक है। ये बात आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। कहिए तो मैं लिख देता हूँ भाई, ठीक है, मैं लिख देता हूँ भाई, नहीं तो आप लोगों को ये चीज़ें मैं इरेज कर देता हूँ, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। फिलहाल इन चीज़ों को जानना जरूरी है भाई कि आप लोगों को आगे चल के एग्जाम्स वगैरह देना है। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं भाई अच्छा खासा रिजल्ट लाए हैं, मैं उनके लिए लिखिएगा दोस्तों चांदी। यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक यानी बेस्ट कंडक्टर होता है, ठीक है। हमने एक लाइन लिख दिया दोस्तों, ये आप लोग जरूर याद रख लेंगे कि जो चांदी होता है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। सबसे अच्छा चालक होता है, यानी बेस्ट कंडक्टर की बात की जाएगी तो हमारे पास चांदी आ जाएगा। थर्ड स्थान अपना पाता है भाई कौन सा, थर्ड स्थान पे चला जाता है अपना सोना, सेकंड स्थान पे कॉपर आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है तो बोलेंगे कंडक्टर चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होता है, सुचालक मतलब बेस्ट कंडक्टर बोल सकते हो, ठीक है, जिसमें धारा का प्रवाह या इलेक्ट्रॉनों का फ्लो जो होता है दोस्तों बहुत तेजी के साथ और आसानी के साथ होता है, ठीक है। अब बात की जाती है दोस्तों इसके और भी प्रॉपर्टीज के बारे में। ये दोस्तों देखिएगा संचारणरोधी, ये आप लोगों में देखेंगे जितनी भी चीजें मैं बताया हूँ उसमें सभी में लिखवाया होऊंगा, ठीक है। संचारणरोधी, अति न्यून प्रतिरोधकता यानी इसकी रजिस्टिविटी की बात की जाएगी दोस्तों, इसकी रजिस्टिविटी सबसे कम होगी। अच्छा दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारी रजिस्टिविटी कम होगी तो कंडक्टिविटी हमारी कैसी होगी, बोलेंगे सर बेस्ट होगी। हमने क्या कहा, अगर हमारे पास रजिस्टिविटी कम है, ठीक है, तो हमारे पास कंडक्टिविटी अधिक होगी। अच्छा एक फार्मूला भी मैंने आप लोगों को बताया होगा दोस्तों, ये हमारे पास कंडक्टिविटी को बेसिकली हम जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जी इक्वल टू होता है 1/r। हमने क्या कहा, यही हमारा होता है कंडक्टिविटी। नीचे जो r लिखा है दोस्तों ये हमारे पास रजिस्टिविटी है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज देखिएगा, एक कंडक्टिविटी है, अगर ये क्या है कंडक्टेंस है, ठीक है, इसे हम कंडक्टेंस बोलते हैं। अच्छा कंडक्टिविटी को हम बेसिकली इससे डिनोट करते हैं, ठीक है, ये हमारा रो होता है, सॉरी इसे हम बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं भाई। कंडक्टिविटी को हम इससे डिनोट करते हैं, इसे हम सिग्मा बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं, ये हमारा होता है दोस्तों 1/r
रो के होता है, ठीक है, ये हमारा होता है 1/रो के। तो इसको हम क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा है। ये जो सिंबल है भाई इसको हमें याद नहीं आ रहा है, सिंबल किसका है भाई, ये सिंबल इस तरीके से जो बनता है सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा है भाई, सिग्मा याद रख लीजिएगा, इसको हम सिग्मा बोलते हैं। और ये हमारा देखिएगा, ये हमारे पास, ये हमारा कंडक्टेंस है, ये हमारा कंडक्टिविटी है, ठीक है। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों को याद रखिएगा। ये हमारे पास क्या है दोस्तों, ये हमारे पास रजिस्टिविटी है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रजिस्टिविटी है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारे पास कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ठीक है, दोनों चीज़ों में आप लोग कोई भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्टूडेंट को यहीं पे कन्फ्यूजन होगा और कहीं पे दिक्कत नहीं होगा कि आखिर कंडक्टेंस क्या है। मैं लिख देता हूँ भाई। अच्छा, एक सेशन और लूंगा जिसमें आप लोगों का सारी चीजें दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टेंस, ये हमारे पास कंडक्टेंस, बेसिकली हम इसको जी से डिनोट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी, दोनों में अंतर है भाई, कंडक्टिविटी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है रजिस्टिविटी, टीवीटी आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा TANCE रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस में TANCE रहेगा। इसका मैं एक बार फिर से आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, आप लोग जरा सा भी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं मैं उसको फिर से बताऊंगा कि आखिर देखिएगा, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी रहते हैं भाई, ठीक है, बट बताते नहीं है कि सर मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार इसका पूरा जो है न्यूज़ सेशन लूंगा, ठीक है। जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ उसका ऐसा नहीं बोलेंगे सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ होगा वहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताऊंगा, शॉर्ट नोट्स आप लोगों को बनवा दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग कभी भी तैयारी अपना नोट्स वगैरह देखेंगे तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमने क्या कहा दोस्तों, जो अपना चांदी जो होता है दोस्तों, सिल्वर जो होता है, इसकी रजिस्टिविटी जो होती है बहुत ही कम होती है। अगर रजिस्टिविटी कम होगी दोस्तों तो हमारे पास कंडक्टिविटी का मान जो होगा अधिक होगा। अच्छा, यही चीज़ मैं बताना चाह रहा था भाई, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, हमने क्या कहा दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंडक्टिविटी है और हमारा क्या होता है, ये 1/, होता है रजिस्टिविटी, ठीक है, या रजिस्टिविटी बोलते हैं या इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं या इसी को हम आप लोग रजिस्टिविटी बोलते हैं। अगर दोस्तों हमने क्या कहा, इसका जो है प्रतिरोधकता, या यही हमारा क्या होता है, प्रतिरोधकता हिंदी में बोलते हैं। अगर बहुत ही कम कर दिया जाएगा, ये इसको हम बहुत ही कम कर दे रहे हैं, बहुत ही नेग्लिजिबल कर देंगे, तो हमारी ऑटोमेटिक कंडक्टिविटी जो होगी दोस्तों, ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है, कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं ये चीज़ें, ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। याद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमने कैसे बताया दोस्तों, ये आप लोगों को बता दिया। अब हमें नहीं लगता कि यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट होना चाहिए। चीज़ें आप लोग बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास रजिस्टिविटी बहुत ही न्यून है दोस्तों, तो हमारी कंडक्टिविटी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह अति मजबूत होता है, ठीक है, मजबूत की श्रेणी में रखा जाएगा दोस्तों इसको, ठीक है, मजबूत रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही मतलब हल्के में लेंगे, पुष्पभाव नहीं है कि हल्के में ले लीजिएगा। मजबूत होगा दोस्तों, टिकाऊ भी होगा, नम्य भी होगा, तन्य भी होगा और ढलनी भी होगा, ठीक है। ये सारी गुणों से क्या होगा, ये संपन्न होगा, ठीक है। नम्य भी रहेगा, मजबूत, अति मजबूत रहेगा दोस्तों, ढलनी रहेगा, इसे हम किसी फॉर्मेट में ढाल सकते हैं, ठीक है। ये सारे गुणों से क्या होता है, हमारा चांदी जो होता है सारी गुणों से संपन्न होता है, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। आगे चलते हैं दोस्तों, अब हम बात करना चाहेंगे एप्लीकेशन को। तो एप्लीकेशन तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। देखिए, इसके एप्लीकेशन जो होते हैं दोस्तों, उतने हम नहीं बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें टफ होगा, ठीक है। एप्लीकेशन को याद रखिएगा। देखिए, एप्लीकेशन में क्या लिखना है आप लोगों को, एप्लीकेशन में लिखेंगे इसका उपयोग सोलर पैनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये बात ध्यान रखिएगा। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, सोलर पैनल के निर्माण में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे भाई, ठीक है, कि जो हमारा चांदी होता है ये कहाँ पे यूज किया जाता है, तो बोलेंगे सोलर पैनल के निर्माण में। एयर कंडीशनिंग में दोस्तों, एसी जो आप लोग जानते हो, यहाँ पे कोष्टक में लिख लीजिएगा, एसी में हिंदी में ऐसे लिख लीजिएगा। आप लोगों को नोट्स मिलेगा फिलहाल, आप लोग ऐसे जो चीज़ें इस पे बताया जा रहा है उसको जरूर नोट करा करिए, ठीक है। हमने क्या कहा, एयर कंडीशनिंग या इसी को हम एसी बोलते हैं, जो आप लोग बहुत ठंडा ठंडा हवा देता है, जो कि एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, यही एसी है भाई। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट बोलेंगे, सॉरी, ये दूसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एसी में हम किसका यूज करते हैं, चांदी का यूज करते हैं भाई। कोई ऐसा मटेरियल होगा जिसको हम बनाने के लिए, कोई ऐसा पार्ट होगा जिसको हम बनाने के लिए हम अपना बेसिकली चांदी का यूज कर लेते होंगे, ठीक है। एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उच्च क्षमता वाली जिंक लॉन्ग लाइफ बैटरी में भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, किसका, चांदी का यूज करते हैं दोस्तों। सिल्वर का हम यूज करते हैं, ठीक है,
सिल्वर का यूज हम अपने बैटरियों में भी यूज करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप लोग जिंक ये सारी चीज़ें नहीं है समझ में आ रही है तो लिखिएगा सिल्वर की हम मतलब कि सिल्वर का यूज हम बैटरियों में भी करते हैं, बैटरी के निर्माण में हम सिल्वर का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, आभूषण जो होते हैं दोस्तों, गहना गुड़िया जो आप लोग जानते हो, आभूषण बनाने में, पात्र बनाने में यानी बर्तन वर्तन बनाने में, कलश वलश, सिक्का चांदी, सिक्का तो आप लोग जानते हो, ये सारी चीज़ों के निर्माण में हम क्या करते हैं, अपने चांदी के यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये सारी चीज़ें तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख लेंगे। कौन सा भाई, अगर हमें उच्च क्षमता यानी हाई कैपेसिटी की हमें बैटरी बनानी होगी दोस्तों, तो जिस मतलब कि हाई कैपेसिटी की बैटरी और उसमें अगर हम जिंक वगैरह सारी चीज़ों को मिला के अगर हम बनाना चाहते हैं तो वो उसकी जो लाइफ होती है, इसकी लाइफ यानी उसका जीवन काल जो होता है, आयु जो होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इस बात को जरूर याद रखेंगे। बाकी ये चीज़ें तो आप लोग जानते हो मेरे भाई, कहाँ पे यूज किया, आभूषण बनाने में, पात्र बनाने में, कलश, सिक्का, ये सारी चीज़ों को बनाने निर्माण में हम करते थे, ठीक है। बेसिकली सिक्का जो पहले यूज किया था दोस्तों, ठीक है, हम बात करें आज के अपने पुराने डेज की बात करना चाह रहे हैं, आज के डेज की बात नहीं कर रहे हैं, यानी वर्तमान काल की हम बात नहीं कर रहे हैं। पुराने समय में हम क्या करते थे, चांदी का यूज करते थे। तो हमने चांदी के बारे में दो चीज़ें को ध्यान रखना है दोस्तों। इसके देखिएगा, चांदी का यूज जो है दोस्तों, ये हमारा बेस्ट कंडक्टर के रूप में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी जो सुचालकता होती है सभी कंडक्टर से कंपेरिजन में सबसे अधिक होती है, यानी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन होगा, तो बोलेंगे सर कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक हमारे पास चांदी होता है, ठीक है। उसके बाद हमने बताया दोस्तों चांदी का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो बोलेंगे सर हमारे पास जो सोलर पैनल्स होते हैं उसमें हम चांदी का यूज करते हैं, एसी में भी हम अपने चांदी का यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमें लॉन्ग लाइफ वाली बैटरीज को बनाना है दोस्तों, तब भी हम क्या करते हैं, अपने चांदी मटेरियल का यूज करते हैं। और भी हमने बताया मेरे भाई, आभूषण बनाने में, कलश बनाने में, पात्र वगैरह सारी चीज़ों को बनाने में हम क्या करते हैं, सिक्का पहले पुराने जमाने में बनाया जाता था, सिक्का चांदी के सिक्के और सोने के सिक्के भी बनाए जाते थे, ठीक है। तो इन सारी जगहों पे हम क्या करते हैं, चांदी का यूज करते हैं। आज हमारे स्पेशल मटीरियल का लास्ट जो टॉपिक है दोस्तों, ठीक है, क्या रहने वाला है, इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों हम अपने प्लैटिनम की, ठीक है। प्लैटिनम भी बहुत ही कीमती धातु है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, लिखेंगे यह आघात वर्धनी, यानी इस पर किसी प्रकार का चोट दिया जाए, जैसे कहते हैं दिलवा पे चोट दीजिए कोई दिक्कत नहीं होगा, हमारे मतलब दिल पे चोट देने पे भाई दिक्कत होता है, ठीक है फिलहाल। लेकिन प्लैटिनम में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है कि आप हमें कितना भी चोट दीजिए भाई हम सह लेंगे, ठीक है। चाहे जितना भी हमारा प्यार ठुकराना हो ठुकरा लीजिए, लेकिन हम आपके गम को सह लेंगे, ऐसी हमारे अंदर प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे, यह आघात वर्धनीय तन्य, ठीक है। तन्य मतलब इसको खींच खाच के लंबा कर सकते, तन्य कीमती ग्रे, कैसी ग्रे सफेद रंग की संक्रमण क्या है, संक्रमण धातु है, ठीक है। यानी इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें हमारा चोट वोट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तन्य यानी तन्य मतलब इसको खींच खाच के हम लंबा भी कर सकते हैं। और कैसा रंग होता है दोस्तों, ग्रे कलर का यह इसका कलर होता है। कैसा, ग्रे कलर का होगा मेरे भाई, ग्रे सफेद रंग का इसका कलर होता है, ठीक है। और संक्रमण धातु है। अगली बात किया जाएगा दोस्तों, यह ऊंचे तापमान यानी हाई टेम्परेचर की बात की जा रही है, ऊंचे तापमान पर उत्कृष्ट संचारण प्रतिरोधी होता है, यानी हाई टेम्परेचर में भी इसका जो है संचारण प्रतिरोधी रहेगा, ठीक है। अगली बात लिखा गया है दोस्तों, यह बहुत ही दुर्लभ धातु है, यानी बहुत ही आसानी वे में नहीं मिलती है। प्लैटिनम जो होता है दोस्तों दुर्लभ धातु की श्रेणी में आता है, ठीक है। दुर्लभ मतलब कीमती वगैरह सारी चीजें लिख सकते हैं, जिसको अच्छा दुर्लभ वही होता है दोस्तों, कहते हैं आप बहुत ही दुर्लभ वस्तु है या बहुत ही यह दुर्लभ वस्तु है। जैसे अगर मैं बोलना चाहूँ दोस्तों दुर्लभ क्या है, कोहिनूर हीरा बहुत ही दुर्लभ धातु है, ठीक है। क्यों दुर्लभ है भाई, क्योंकि उसके जैसा अभी कोई भी हीरा मिला ही नहीं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि ये हमारी दुर्लभ धातु है, ठीक है। जो बहुत ही मतलब कि कठिनाइयों से मिले उसे हम दुर्लभ की श्रेणी में रख देंगे। अगली बात किया जा रहा है दोस्तों, भू सतह यानी भूमि पर, ठीक है, भूमि पर बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, इस बात को जरूर याद रखिएगा। भूमि पे हमारी बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, कौन भाई, बोलेंगे सर हमारे पास जो है प्लैटिनम, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए प्लैटिनम के लिए इतनी बातें जरूर याद रखेंगे। अच्छा, जो हमारा अभी मिशन जो था चंद्रयान 3, ये किस लिए चंद्रमा पे गया है दोस्तों, चंद्रमा की भूमि के सतह पे यानी उसके सतह पे कौन कौन से मटेरियल अवेलेबल हैं, उन सारी जानकारियों को लेने के लिए हमारा जो है विक्रम लैंडर ये सारी चीज़ें गई हुई हैं, ठीक है। हमारा जो है चंद्रयान 3 जो है ये सारी चीज़ों को क्या करेगा, मेजर करेगा, क्या इसमें मतलब हमारा कितना प्लैटिनम है, कितना सिलिकॉन है, कितना जर्मेनियम है, क्या चीज़ें हैं, कितनी मटेरियल इसके भूमि पे यानी इसके सरफेस पे कितनी मटेरियल पाई जा रही हैं, उनकी क्या करेगा, निरीक्षण करेगा, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा मिशन होता है जो, इसलिए हम भेजते हैं। अभी हमारा इसके पहले 2015 में या
14 में हमने क्या किया था, मिशन मंगलम किया था, ठीक है, मिशन मंगल को अपना भेजा था। अब दोस्तों हम एप्लीकेशन गुण के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसका गुण जो होगा, अरे एप्लीकेशन में लिखना चाहिए था इसको, ठीक है। टरबाइन में इसका यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है, टरबाइन वगैरह में इसका यूज करेंगे। स्पार्क प्लग में दोस्तों हम किसका यूज करते हैं, प्लैटिनम का। इलेक्ट्रोड बनाने में भी हम इसका यूज कर लेते हैं दोस्तों, और वैक्यूम ट्यूब की ग्रिड में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। इन चीज़ों में हम क्या करते हैं, अपने प्लैटिनम का यूज करते हैं, ठीक। आइएगा आगे की बात की जाएगी दोस्तों। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा, हमने आज बात किया है दोस्तों स्पेशल मटेरियल को। स्पेशल मटेरियल में हमने आप लोगों को क्या क्या चीज़ें बताएं, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को इसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ, ठीक है। हमने क्या बताया मेरे भाई, हमने आप लोगों को आज बताया, अच्छा पेन नहीं चलता है भाई, पेन नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे चलना पड़ेगा इसको, ठीक है। स्पेशल मटेरियल, अच्छा स्पेशल मटेरियल में सर आपने क्या क्या बताया, आज थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दीजिए, ठीक है। हमने बताया दोस्तों 3 चीज़ों को, कौन कौन सा। हमने सबसे पहले आप लोगों से बात किया गोल्ड के बारे में, उसके बाद हमने बात किया भाई सिल्वर के बारे में, उसके बाद हमने बात किया भाई प्लैटिनम के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, प्लैटिनम। देखिएगा यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों सोना, इसको बोलते हैं भाई चांदी, और इसका नाम सेम है, ठीक है, इसका नाम सेम है, यानी इसे हम प्लेटिनम बोलते हैं, ठीक है। ये सारी धातुएं जो है दोस्तों महंगी धातुएं हैं, ऐसा नहीं है इनको हम आसानी से पा सकते हैं, खरीद सकते हैं आसानी से, ऐसा नहीं है। 2-4 रुपए 10 रुपए में नहीं मिलेगा भाई, अच्छा कास्ट लगाएंगे दोस्तों, तभी जाके सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो ये था आप लोगों का स्पेशल मटेरियल। अब अगली वाली जो सेशन होगा दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में, ठीक है। यानी हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 6 मटेरियल को हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमें बात करना है टंगस्टन के बारे में। अगला वाला सेशन होगा जिसमें हम सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे टंगस्टन के बारे में। कार्बन रहेगा दोस्तों, कार्बन के बारे में इसकी प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। अपने पास रहेगा नाइक्रोम वायर, आप लोग जानते ही होंगे। मैग्नीन के बारे में डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टेंटन के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, मरकरी के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे मरकरी वगैरह सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्स्टेंटन के बारे में भी बात करेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि इसके बारे में नहीं छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे कौन से मटेरियल दोस्तों, ये हमारे हाई रेजिस्टिविटी वाले मटेरियल है, यानी उच्च प्रतिरोधकता। इनकी प्रतिरोधकता जो होगी दोस्तों हाई होती है। अच्छा, प्रतिरोधकता मतलब होता है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी मतलब होता है ए वाला बात, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत अधिक होता है, चलेगा। तो अभी हमारे एक मित्र का फोन आ गया भाई, स्टडी पावर पॉइंट वाले मित्र का फोन आया हुआ है, तो उनका कॉल को हम अटेंड करेंगे, और आज के लिए इतना ही रखा जाएगा भाई। मिलते हैं आप लोगों से किसी और अपडेट के साथ या किसी और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।